साथियों नमस्कार। साथियों, आज का विषय ऐसी स्थिति के लिए है जब किसी न्यायालय में किसी मुकदमे में कोई महत्वपूर्ण साक्षी या साक्ष्य छूट गया हो जिसको पत्रावली पर लाना बहुत आवश्यक हो, या कोई साक्षी ऐसा बयान दे गया हो जो अन्य साक्षियों से मेल ना खा रहा हो, जिससे उसके बारे में प्रश्न पूछा जाना बहुत ही आवश्यक हो, या कोई ऐसा मामला जिसमें पहले समझौते की कोई बात नहीं थी लेकिन अब समझौते की गुंजाइश बन रही है। तो ऐसी स्थिति में हम पत्रावली पर ऐसा एविडेंस कैसे लाएं, कोर्ट से ऐसा प्रार्थना पत्र कैसे अलाउड कराएं जो धारा 311 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। माने धारा 311 सीआरपीसी के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत न्यायालय को ये विवेकाधिकार है, ये शक्ति प्राप्त है कि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त की ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि किसी परीक्षित साक्षी को या तो पुनः बुला लिया जाए, उसकी अग्रेतर प्रतिपरीक्षा कराई जाए, या कोई ऐसा साक्षी जो जिसका नाम साक्षीगणों की लिस्ट में नहीं है और वो न्यायालय में उपस्थित है और उस मुकदमे के फैक्ट इन इश्यू के बारे में कुछ बताना चाहता है, सुसंगत तथ्यों के बारे में बताना चाहता है या उसको जानकारी है, तो न्यायालय एक ऐसा आदेश दे सकता है कि उसको परीक्षित करा लिया जाए। तो दोस्तों, हमने ज़्यादातर देखा है कि इस तरह के मामलों में न्यायालय में जो 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दी जाती है तो अधिकांश वो खारिज हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति कोई गवाह के रूप में आया, उसका चीफ एग्ज़ाम हुआ, चीफ एग्ज़ाम के बाद में उसका क्रॉस एग्जामिन हो गया, इसके बाद वो चला गया। इसी के बाद स्थिति ये उत्पन्न होती है कि अगर उस व्यक्ति को पुनः बुला लिया जाए, तो कोई ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पर आ सकता है जो उस मामले के न्याय निर्णयन में अत्यंत आवश्यक हो और न्याय की सफलता मिल जाए, माने न्याय हो जाए। ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति के ना आ पाने से न्याय ही असफल हो जाए, न्याय की असफलता उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति के लिए अभी फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक मामला चला, उस मामले को कोट करूंगा। मामला है अमरजीत उर्फ कलुआ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य। इस मामले में दोस्तों, ये मामला एडीसीसी में है और 347 नंबर पेज पर है, 2021 के वॉल्यूम में है, फर्स्ट वॉल्यूम में है, और इसका डिसीजन हुआ है 2 नवंबर 2020 में। दोस्तों, इस मामले में धारा 302, 307, 201, 376D, 394, 411 व 120B व आईपीसी व धारा 34 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चला था। और इस मामले में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। वो प्रार्थना पत्र केवल इस बाबत था कि किसी एक गवाह को बुला लिया जाए, लेकिन उस प्रार्थना पत्र में कुछ प्रश्नोत्तर जो उससे प्रश्न पूछे जाने थे उनका विवरण नहीं लिखा गया था। माने वो प्रश्नावली तैयार करके उस एप्लीकेशन में मेंशन नहीं की गई थी, बाकी प्रार्थना पत्र पूरा था। प्रार्थना पत्र था, उस पर सपोर्टेड एफिडेविट था और वो विहित प्रक्रिया के तहत दाखिल किया गया था। उस पर दूसरे पक्ष से आपत्तियां ली गई और बहस भी हुई थी। लेकिन उस मामले को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, माने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और यह कहते हुए रिजेक्ट किया कि इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा वो प्रश्नोत्तरी नहीं लिखी गई है, वो प्रश्नावली नहीं लिखी गई है जिससे ये पता चले कि उससे क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसमें पीड़ित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन करते समय ये कहा कि धारा 311 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि प्रश्नावली लिखी जाए, प्रश्न लिखे जाएं कि इससे क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। चूंकि इस समय अभियुक्त जेल में है, वो नहीं चाहेगा कि जो ट्रायल है वो विलंबित हो, और मामले में जो तथ्य हैं वो सुसंगत तथ्य पत्रावली पर लाने के लिए इस गवाह को बुलाया जाना बहुत आवश्यक है। तो हानेबल हाई कोर्ट ने इसमें जस्टिस श्री राजीव जोशी जी ने इसको अलाउड किया प्रार्थना पत्र को,
और ये 2 नवंबर 2020 में जजमेंट किया है। और उसमें कहा है कि धारा 311 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में ये आवश्यक नहीं है कि प्रश्न लिखे जाएं और अभियुक्त जेल में है, कोई विचारण विलंबित करने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र अलाउड कर दिया। दोस्तों इसी तरह से एक और केस ला बताएंगे, ये हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें हॉनेबल ये भी एडीसीसी का ही है और पेज नंबर 393 पर है, 2021 का फर्स्ट वॉल्यूम है। ये हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये BN पाटिल वर्सेस के निरंजन कुमार व अन्य। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था ट्रायल कोर्ट में कि सो एंड सो गवाह को बुला लिया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन अलाउड भी हो गया। वो एप्लीकेशन अलाउड किया ट्रायल कोर्ट ने, उसको संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। माने उस आर्डर को जब 482 में अभियुक्तगण गए हैं, अभियुक्तगण के कहने पर वो एप्लीकेशन उनकी डिसमिस हो गई। माने जो यहाँ आदेश हुआ था ट्रायल कोर्ट में, वो आदेश सेटिसाइड कर दिया गया। इसके बाद वो अभियुक्तगण फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और इस केस में वो डिसाइड हुआ है। ये 4 मार्च 2021 में डिसाइड हुआ है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जब कोई ऐसा अभिलेख जो सारवान हो और वो पत्रावली के अभिलेख पर ना आया हो, इसमें भूल हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में 311 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र अलाउड कर दिया जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा साक्षी आया है जिसने ऐसा साक्ष्य दिया है जो उसके कथन संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और उन संदिग्ध कथनों को कंट्राडिक्ट कराने के लिए अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर आना है, तो उसके लिए धारा 311 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउड कर देना चाहिए, ताकि न्याय की असफलता उत्पन्न ना हो, न्याय हो अभियुक्तगणों के साथ। और इसमें ये प्रार्थना पत्र अलाउड हुआ। तो इस तरीके से अपने ट्रायल कोर्ट में जब ऐसी कंडीशन महसूस हो कि न्याय की असफलता उत्पन्न हो रही है, कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर आने से रह गया है, तो किसी भी प्रक्रम पर, यह धारा 311 सीआरपीसी का प्रोविज़न है कि जांच, विचारण या अन्य किसी प्रक्रम पर किसी भी समय धारा 311 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और वो न्याय के उद्देश्य से दिया जाए ताकि न्याय हो। और न्याय हित में ऐसे व्यक्ति को जिसकी परीक्षा कराई जानी है या वो परीक्षित हो गया है तो उसकी अग्रेतर माने फर्दर क्रॉस एग्जामिन कराना है, तो ऐसी स्थिति में उसको बुलाया जा सकता है और उसको समन जारी कर सकता है न्यायालय। और आने के बाद पक्षकार द्वारा या उनके विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी परीक्षा या प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। दोस्तों 99% मामलों में जहां समझौते की गुंजाइश होती है, पहले कंटेस्टेड बयान हो जाते हैं, बाद में समझौते की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में लोग धारा 311 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं और वो अक्सर खारिज हो जाता है। चूँकि उसको खारिज होना इसलिए खारिज हो जाता है चूँकि जो दूसरा पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो नहीं चाहता है कि इसमें समझौता हो, चूँकि केस में सारे एविडेंस आपके खिलाफ होते हैं और उनको पता है कि अगर इसमें दूसरा कोई गवाह, वही गवाह वापस आया तो होस्टाइल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन केस लॉ का सहारा लें और मामले में अगर हो सकता है, चूँकि अगर कोई मामला समझौते से निपट रहा है, अगर दो पक्ष आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है आपस में समझौता हो जाए, मुकदमेबाजी के तनाव से मुक्ति मिल जाए लोगों को, या कोई ऐसा विशेष एविडेंस छूट गया है जिसको पत्रावली पर लाना आवश्यक है, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए धारा 311 सीआरपीसी का सहारा लें और ऐसे गवाह को पुनः बुलाएं और उसकी परीक्षा करें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। नमस्कार।